Audio Jungle. व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है इनको, और किसी की परवाह है तो देश के धन्ना से तो टाटा बिरला डाल दिया। वार्ता बुलाई गई है इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला राज्य व्याप्त है। इस देश के अंतर्गत जो किसान अन्नदाता है, जो देश को अन्न देता है, वो आज वोट पर आ चुका है। खराब समय विडम्बना की बात है, देश का अन्नदाता अपनी लड़ाई के लिए वोट पर आ जाए। देश ने जो काले कानून तैयार किए हैं 3, उनकी मांग है कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, उनके चूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इस देश के अन्नदाता की मांग को रखते हुए ये काले कानून जो भी पास किए हैं तीनों वापस लिए जाएं और किसानों से माफ़ी मांगी जाए। 2022 में चुनाव है, पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या चुनाव में इस बार हर जिले से चुनाव लड़ा जाएगा, सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए 2022 का आने वाला चुनाव है, हम लोग पूरी तैयारी में हैं और उससे पहले जो जिला पंचायतों के चुनाव हैं ग्राम स्तर पर, तो हम उनको भी पूरी तरीके से लड़ाएंगे और 2022 में भी हम फाइट करेंगे। आगरा में व्याप्त है, भय का माहौल बना रखा है। टोरेंट आए दिन टोरेंट के कर्मचारी किसी के भी घर में एक कैमरा लेकर के बिल्कुल घुस जाते हैं। ये गलत बात है, किसी के घर में इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए उन लोगों को। और जो आए दिन असेसमेंट भेजते हैं ये बिल्कुल गलत है। टोरेंट को अपने बिल के आधार पर बिल लेना चाहिए, न कि गलत तरीके से। और ये इसके खिलाफ हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे और ये टोरेंट को हम हटाने की भी बात करेंगे। सोनी साहब, क्या देश चल रहा है संविधान के अनुसार? जिस तरह से कहते हैं कि संविधान से देश चल रहा है, संविधान से देश चलना चाहिए, तो चल रहा है? देखिए 2014 से केंद्र में जो सरकार बैठी है, ये इन्होंने संविधान को दरकिनार करके काम कर रही हैं। ये आए दिन संविधान को बदलने की बात करती हैं, आए दिन संविधान में छेड़छाड़ करने का काम करती हैं। ये वो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये इसके बिल्कुल खिलाफ है और हम संविधान के खिलाफ काम करने वालों को, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं अपनी बात को ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये संविधान के खिलाफ काम करना बंद करें, उनके साथ छेड़छाड़ करने का काम कम करें। और अगर ये छेड़छाड़ करते हैं तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से या जेल भरो आंदोलन भी करेगी, लेकिन संविधान के खिलाफ काम नहीं करने देंगे। 2022 का क्या एजेंडा तैयार किया? 2022 में हम एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे सबको, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने के काम करेंगे। आप बैठ जाओ सीधा, ये पीछे आ जाओ, पीछे से लाइट कम हो जाता है। आप बैठ जाओ।
हाँ जी पादरी जी क्या कहते हैं? देश के अध्यक्ष जसवीर सिंह सोनी जी और हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी यहाँ मौजूद हैं। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि आप भली प्रकार देख रहे हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है कि पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल है, जनता भयग्रस्त है, सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। चंद उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है। अडानी अंबानी को पूरा देश सौंपने का काम कर दिया है सरकार ने। आप ये देख रहे हैं कि किसानों की जो मांग चल रही है, आज जो 3 कानून सरकार ने कोरोना काल में, क्या आवश्यकता थी कि कोरोना काल में इस प्रकार के 3 काले कानून किसान विरोधी लाने की। तो आज किसान इतना परेशान है, जब किसान परेशान है तो जनता स्वाभाविक है परेशान होगी। आज जनता इतनी त्राय कर रही है कि किसी तरह से इस केंद्र की सरकार को उखाड़ने का काम करें। ये ईवीएम के माध्यम से जिस प्रकार से ये चुनाव जीत करके सत्ता में काबिज हो रहे हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि ईवीएम की व्यवस्था खत्म होकर के बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाया जाए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है कि भूलगढ़ी हाथरस की जो घटना हुई थी मनीषा वाल्मीकि प्रकरण में, जिसके द्वारा पूरे देश में जनता सड़कों पर थी, उसके जो घटनाक्रम था उसको योगी आदित्यनाथ और हाथरस के डीएम ने पूरी तरह से शासन प्रशासन दबाने का काम किया। लेकिन उन्हीं की सीबीआई ने जो जांच की, एसआईटी ने जो जांच की, उस एसआईटी और सीबीआई की जांच में वो पूरी तरह से दोषी 4 अपराधी जो गैंगरेप मनीषा वाल्मीकि के साथ किया था, जिसके गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी, आज 2000 पन्नों की चार्जशीट सीबीआई द्वारा माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी है। तो इससे बेनकाब हुई है सरकार। आप ये देख रहे हैं कि सरकार गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अभी आगरा में रोहता सदर बाज़ार में जो ओवरसीज बैंक जो है उसमें डकैती हुई, जिसमें भाजपा के नेता और कार्यकर्ता संलिप्त पाए गए, जिनको जेल भेजा जा चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि जिनकी सरकार के नेता और कार्यकर्ता अगर इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त हैं तो इस देश का, उत्तर प्रदेश का, राज्य का क्या होगा। इसलिए हम आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के माध्यम से मांग करते हैं कि इस देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत ही सरकार काम करे। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब ने हमेशा संघर्ष किया, लेकिन ये सरकार संविधान को दरकिनार करते हुए मनमाना काम कर रही है। तानाशाही, इतना तो हिटलरशाही अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं थी। हम ये मांग करते हैं कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। किसानों की तीनों जो मांग है, काला कानून जो आपने लागू किया उसको वापस लें, और जो गुंडाराज, भूमाफिया या जो तमाम प्रकार के जो क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं उनमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि संरक्षण ये दे रहा है। सरेआम हत्याएं हो रही हैं। अभी यहाँ देख लीजिए राजपूत चुंगी पर किस प्रकार से एक गोली मार करके सरेआम हत्या कर दी गई। लूट, बलात्कार, अपहरण, चोरी ये सरकार में हो रही। तो सरकार तो पूरी तरह से गुंडा राज खुद पैदा कर रही है। हम ये मांग करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के माध्यम से कि ये सरकार अपनी इस तरह की नीतियों को बदले, अन्यथा पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो आंदोलन भी करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी, और हम पूरे प्रदेश के अंदर अपना संगठन बहुत मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश में दर्जनों पार्टियां होने के बाद भी एक नए राजनीतिक दल के गठन की क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे माननीय बाबा साहब काशीराम अम्बेडकर जी ने जो बनाई थी आरपीआई, जब आरपीआई बाबा साहब के बाद में जब आरपीआई के लोगों ने सही काम नहीं किया, उसके बाद में माननीय काशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम करना पड़ा। जब बहुजन समाज पार्टी जब ठीक से काम नहीं कर रही है और हमारे लोगों के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रही है, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाने का काम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार सिद्धार्थ वाल्मीकि जी हैं, तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अपनी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का संगठन को बहुत मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है वो हमारे जो बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुष हैं, संत गुरु हैं, उनकी विचारधारा पर आधारित है हमारी, और संविधान के अनुरूप हमारी पार्टी काम करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने ये मजबूर होकर के पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाई है, और इसके बैनर तले हम एक दिन सत्ता में पहुँचेंगे और जो मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं इनको हम उखाड़ के फेंकेंगे।